हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और सबको मैं लाइट ग्रीन ड्रेस बनाई हूँ मतलब सुबह में ही राखी बांधना ना, ये देख सकते हैं। तो जिसका वो हॉट पैंट है ना, उस कलर का ईवान के पापा और ईवान भी ड्रेस पहना, बस मैंने गोल्डन पहना। एक्चुअली साड़ी है मेरे उस कलर का मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अभी 9:15 हो रहे हैं और 10 बजे तक ही राखी बंधवाना है। तो छोटा वाला भाई निकल चुका है, बड़ा भैया तो यहीं है, भाभी वो लोग अभी रेडी हो रहे हैं। 10 मिनट में बस हो ही जाएंगे लगभग। तो मुझे जो भी समझ में आया मैंने लोग अपना जो मतलब तैयार हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि राखी टाइम पे बंधना ज़रूरी है, तैयार होना नहीं। क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी और काफ़ी टाइम के बाद मैं इतने अच्छे से राखी सेलिब्रेट करी, क्योंकि मेरे बेटी का फर्स्ट राखी है गाइस। तो आज खाना वगैरह भी मिल के मैं भाभी के साथ जल्दी जल्दी बना ली थी। तो बस आप लोग बने रहेगा ब्लॉग में। मेरी तरफ से सबको हैप्पी रक्षाबंधन। यहाँ पे ईवान आ गया अपनी बहन के लिए मिठाई लेके। देखिए बाबू को, बबुआ को दो, बबुआ को दो, बबुआ को दो। बबुआ को गाइस ये खुद खाने लगा ये झूठा नहीं करो, रुक जाओ। तो गाइस यहाँ पे अब हो रहा है मेरे बेटे और बेटी का फर्स्ट राखी है। ईवान का तो सेकंड राखी है, बट यहाँ पे मेरी बेटी का जो है वो फर्स्ट राखी है। और ईवान का अपनी सिस्टर के साथ फर्स्ट राखी है, तो मैं उसको राखी बंधवा रही हूँ। इसीलिए मैं मायके भी नहीं गई, क्योंकि ये दोनों इतने बदमाश हैं। फिर सुबह जाओ शाम को आओ, क्योंकि अभी जो कल से एकम स्टार्ट होगा भादों के महीने में, फर्स्ट बार मैं बच्चे को लेकर जाऊँगी छोटी बेटी को, तो रुकना नहीं था इसलिए मैं नहीं गई। और यहाँ पे पहले से मैंने मतलब कैश रखा है। एक्चुअली मैंने अपनी बेटी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया है, तो इसलिए मैंने कैश रख दिया है कि उस पैसे से मैं लूँगी, कुछ तो लूँगी। क्योंकि मैं परसों जाने वाली थी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं मार्केट नहीं जा पाई थी। कुछ गोल्ड या सिल्वर जो भी आ पाए। तो एक बजट बनाया कि नहीं, इसका पहला राखी है तो कैश तो ख़त्म ही हो जाएगा। कैश कितने दिनों तक हार गया। और मैं सोची कि बड़ा होगी तो वो देखेगी कि इसकी पहली राखी पे इसके भाई की तरफ से क्या था। और यहाँ पे अभी तो खुश लग रहा है गाइस, और फिर बाद में ना ही तो ये मिठाई खाया ना कुछ, देख सकते हैं। पिछली बार भी मैंने ईवान को राखी बांधा था, लेकिन वो नहीं बंधवा रहा था। पिछली बार भी एकदम बार बार फेंक दे रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों भाई बहन का राखी। सब भैया लोग हंस रहा था कि ये भाग जा रहा है, ये राखी बंधवा ही नहीं रहा था। इसको लग रहा था कि इसको मतलब कुछ हो रहा है, तो इसे थोड़ा अजीब लग रहा था। एक्चुअली बहुत अभी छोटा है, तो इसे समझ पाना मुश्किल है कि राखी क्या होता है। फिर भी मैंने कोशिश किया कि नहीं, बच्चे मेरे सब चीज़ सीखें, और हर चीज़ मैं सिखाना चाहूँगी। हर ट्रेडिशनल मतलब जो भी हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, हर चीज़ का उसको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी सारे तो हर चीज़ तो अभी मैं ही करूँगी, कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे ही समझने में। और फिर देख सकते हैं इतना प्यारा एकदम गणेश जी वाला मैंने राखी लिया था ना, बहुत अच्छा रखा था। और फिर वो जो पैसा वो ईवान देता भी नहीं है, मतलब वो पैसा खुद ही करता है, क्योंकि उसे पता है कि पैसे देंगे तो चिप्स मिलेगा। तो वो पैसा भी नहीं दे रहा था बाद में, हालांकि फिर आगे वीडियो में आप लोगों को पता चला कि वो दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने उसके सर पे हैंकी रखा, तो उसे कभी अजीब लग रहा था, कभी अच्छा भी लग रहा था। यहाँ देख सकते हैं जब मैं आरती उतारने लगी तो वो भाग जाता है और फिर माचिस मांगने का जिद करता है। यहाँ पे अभी आरती उतार रहे हैं, देख सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अभी ना मैं बताऊँ ना, मुझे तो लगा था कि चलो ईवान सच में मतलब टीका वगैरह भी नहीं कराएगा, लेकिन टीका तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग देख रहे हो ना, ये मिठाई खाने का जिद कर रहा था। इसलिए मैंने ये काजू कतली खाता है, तो मैं यही मिठाई मंगवाई कि शायद खा ले। और फिर नहीं खा रहा है। अब इसी को चाहिए माचिस, इसको आग जलाना है। अब ये पैसा इसको ढेर सारा दे दिया था कि ये गिन रहा, और उसको दे ही नहीं रहा। सुबह सुबह 5 रुपये इसको दिया है गाइस, और अभी न ले रहा है न दे रहा है। तो बच्चा है अभी, इसका हरकत कुछ भी, कभी मूड कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। तो पहले मैं ये दोनों का राखी बंधवा दी हूँ टाइम से। फिर मैं सोची कि भैया भाभी को एक साथ बांधूंगी, और छोटे वाला भाई अभी रास्ते में ही है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना ईवान जो है वो टीका लगाते हुए देख लिया। तो अभी ये भैया भाभी का राखी और एक छोटे वाले का, भैया भाभी का ना एक डिज़ाइन का मैं राखी सेट वाला लेती हूँ। यहाँ पे देखिए अभी टीका लगा रहा है, अभी अपनी बहन को भी टीका लगा रहा है एकदम सेम जगह पे। क्योंकि वो अभी टीका लगा, जो भी चीज़ देखता है ना करते अपने मामा को लगा रहा है। तो जो भी चीज़ एक बार में देखता है ना, वो कॉपी करके वो फिर करने का कोशिश करता है ये। तो फिर उसके बाद हम लोग बोल रहे थे कि चलो यार ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताइएगा। वैसे तो मैं अपनी बेटी को कुछ फ़्रॉक वगैरह ही पहनाती, लेकिन इसको तो फ्रॉक भी नहीं होता है। जब इतनी छोटी है कि इसको कोई ड्रेस ही नहीं फिट होता है।
अभी 0 साइज़ वाला ड्रेस लूँगी तो एकदम से फिटिंग होगा, फिर 2-4 दिन बाद कुछ काम का नहीं रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा ढीला ढाला ही लेती हूँ क्योंकि गर्मी है। और यहाँ पे देख रहे हैं बहन को युवान कितना प्यार कर रहा है, तो प्यार तो बहुत करता है अपनी बहन से, लेकिन जब फीडिंग की बारी आती है ना गाइस, तब युवान एकदम से क्या बताएं, उसको एकदम नहीं फीड करने देता है। यहाँ पे भैया बोल रहा है युवान खा लो मिठाई, लेकिन नहीं, इसको तो मिठाई खाना ही नहीं है अभी, इसका भी बदमाशी चल रहा है। यहाँ पे मेरी बेटी को देख सकते गाइस। तो अब आप लोगों को ब्लॉग और भी अच्छा लगेगा जब दोनों बच्चे का हरकत, एक एक एक्टिविटीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग बताइएगा। और फिर यहाँ पे आ गया मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा, लेकिन देखने में बहुत बड़ा लगता है, बहुत छोटा है ये मेरे से, लेकिन ये आ गया और ये पहचान ही नहीं रहा, काफ़ी टाइम के बाद देखा है ना युवान, तो थोड़ी देर बाद ये मामा मामा बोलने लगता है, लेकिन अभी ये नहीं बोल रहा है। तो फिर अभी इसको मैं राखी बांध देती हूँ, क्योंकि भाभी को भी रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट। हालांकि मैं पहले बड़े भैया को ही बांधती थी, सबको, जब मेरे तीनों भाई एक साथ रहते थे तो तीनों को एक साथ, और फिर उसके बाद करण को जब बांधती थी तो वो कभी आता था कभी नहीं आता था, ऐसा होता था, लेकिन इन तीनों को एक साथ ही बांधती थी। लेकिन अब हो गया कभी वो ऐसे हो गया। तो इसको लगा था भूख, ये बोला कि दीदी मेरे को बांध दो राखी, और भाभी को थोड़ा टाइम था, तो मैं सोची कि चलो, भैया तो ऐसे भी वीडियो बनाने वाला है नहीं, क्योंकि वो शर्ट ही नहीं पहना है, वो बोल रहा है कि मैं ऐसे ही रहूँगा, अभी बहुत गर्मी लग रही है मुझे। तो यहाँ पे अभी छोटा भाई, ये भी पहले कुछ कुछ मेरे रील में साथ देता था, बनाता था, लेकिन अभी टाइम के कारण थोड़े ये नहीं बना पाता है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, पता नहीं गाइज ये वॉइस मतलब कुछ क्लियर जा भी रहा होगा कि नहीं, क्योंकि अभी वॉइस ओवर करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब थक गई हूँ। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अभी व्लॉग जो है वो जाना चाहिए। और ये है इसका राखी, आप लोग बताइएगा। मैंने राखी ने इस बार ऑनलाइन मंगवाया गाइस, हर बार मैं दुकान से ले, तो आज तक मैंने ऑनलाइन राखी नहीं मंगवाया। हमेशा कोई न किसी से मंगवा लेती थी या फिर खुद जाके लाती थी, तो इस बार किसी से मंगवाया भी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं था, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया। फिर यहाँ पे 1-2 तो गाइस पहले आज छोटा वाला ही राखी बंधवा लिया, भाभी को थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट और 15 मिनट और टाइम ही बचा है, तब तक सोच रहे छोटा वाला भाई को खाना दे देते हैं। तो खाना तो बना लिए थे आज, 6 साल के बाद आज घर में राखी पे कुछ मीठा बनाया गाइस। जब से मेरा भाई वो मिसिंग हुआ था तब से हम राखी सेलिब्रेट ही नहीं करते थे, लगभग में 1-2 साल तक राखी हम किसी को नहीं बांधे थे, अपना कोई भाई को नहीं। और फिर उसके बाद एक मतलब मेरे भैया भाभी सब लोग मेरे ही ससुराल आने लगे, और अभी इस बार भी आना ही पड़ा। एक्चुअली हम इस बार सोचे थे कि सब कुछ भूल के थोड़ा मतलब जाएंगे घर पे, ताकि मेरे भाई लोग को अच्छा लगे, लेकिन बड़ा भैया यहीं पे था, तो फिर मैं सोची कि चलो भैया भाभी को यहीं पे बंधा जाएगा, तो फिर छोटा भाई को वहाँ पे अब जाएंगे, 2-2 बच्चा लेकर के, थोड़ा अजीब लगता है ना, इसीलिए। हालांकि मेरा छोटा भाई बोल रहा था कि तुम्हारा आने का दिन है, इस बार तुम आओ, लेकिन हम बोले कि चलो नहीं, इस बार थोड़ा सा छोड़ दो, आएंगे अगले साल से अच्छे से दोनों बच्चों के साथ। युवान का हरकत देख ही रहे, राखी नहीं बनवा रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी भी हम ना निकलवा ही लिए थे, हालांकि परसों ही हम लोग पूरी खाने का मन नहीं था, फिर सोचे कि नहीं बच्चों का पहला राखी है तो बनवा लेते हैं। और मम्मी वहाँ पे अभी तक खाना ही नहीं बनाई है, मम्मी अकेले होगी तो सफाई करने में ही थोड़ा लगी हुई होगी, इस वजह से थोड़ा मम्मी को देर हो जाएगा। काफ़ी टाइम के बाद हम अपना छोटा भाई को खाना भी दे रहे हैं, वरना हम लोग मिलते जुलते ही कम है, वो बहुत बिजी रहता है पढ़ाई के चक्कर में। तो हमारे यहाँ राखी पे ज़्यादातर सब घरों में और फैमिली में से वही ही बनता है, और ये तो मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। मेरे हस्बैंड अभी तक खाना नहीं खाए क्योंकि उनकी बहन नहीं आई अभी तक, और वो बार बार बोल रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं आई, बोले अब पता नहीं, अब आप ही पूछिए भाई, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि एकदम टाइम से हमको बंधवाना था अपने बेटे का राखी, तो हम उधर ही लगे हुए थे। मटर पनीर कैसा बनाएगा इस, एक्चुअली हम सिर्फ पनीर का ही बनाते हैं सब्ज़ी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि मटर वाला भी खाने का मन करता है, तो कल मैं सोची कि चलो बनाए। वैसे भी राखी पे ना हम काफ़ी टाइम से सिर्फ मटर सब्ज़ी बना रहे थे और चावल बना रहे थे, ना कुछ मीठा ना कुछ। काफ़ी टाइम के बाद बनाए हैं, पता नहीं कैसा बना है, क्योंकि बहुत जल्दी में बनाए, इतनी जल्दी में कि आप लोग यकीन नहीं करोगे। मेड तो आती नहीं आज के दिन, मतलब कोई भी मेड रखो फेस्टिवल वगैरह में कम ही आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने छोटे भाई के लिए खाना निकाल लिया है, और अभी भैया भाभी को राखी बांधेंगे, उसके बाद ही खाएगा। तो चलिए चलते ऊपर।
और फिर यहाँ पे देख सकते हैं अभी युवान ये 100 रुपीज़ मेरा छोटा भाई इसको दिया है युवान को, तो बोल रहा है कि लो बाबू को दे दो, बाबू को दे दो। तो वो अभी तो देने जा रहा है लेकिन उस टाइम नहीं दे रहा था, और अभी दे दे के खुश हो जा रहा है। एक्चुअली मतलब इसको अभी जब दुकान जाने का मूड हो जाएगा ना तो ये पैसे किसी को नहीं देगा। और अभी यहाँ पे मैं बांध रही हूँ भाभी को राखी। भैया बोला कि मैं वीडियो में नहीं आऊँगा इसीलिए तो भैया को मैंने बांध दिया, भाभी की बारी है। और इन लोगों ने जो नेक दिया है वो स्कैनर पे दिया, तो मेरे को हंसी आ रहा था। तो भाभी पूछ रही थी कि भैया दिए कि नहीं, बोले हाँ भैया दे दिया। फिर भाभी के बदले भी भैया ही नहीं दिए क्योंकि भाभी के पास कैश नहीं था। तो राखी में ज़्यादातर कैश ही सब लोग को मिलता है। मैं भी अपनी ननद लोग को कैश ही देती हूँ क्योंकि होता नहीं कि साड़ी वाड़ी हर लोगों के पास आजकल हो जाता है बहुत सारा ऑलरेडी। तो इस बार ना मैं ब्रेसलेट टाइप का राखी भाभी के ले ली। तो जब से मेरा एक भाई मिसिंग है तब से उसके हिस्से का राखी आप लोग समझ सकते हो मैं इनको बांध देती हूँ, क्योंकि 3 राखी मैं बांधती थी स्टार्टिंग से ही एक साथ। तो ये राखी मैं भाभी के लिए ली थी। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है राखी। और भाभी अभी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि अभी जाएंगे मायके, इसलिए बोल रही थी कि खाना नहीं खाएंगे। अपने भाई को जब तक राखी नहीं बांधेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो भैया को तो यहाँ हो ही चुका है। फिर उसके बाद आ गए थे ननद के हस्बैंड, तो मैं उनके लिए बना रही थी पूड़ी। एक्चुअली सुबह बहुत सारे पूड़ी, मतलब इतना बना था कि 2-3 आदमी का एक्स्ट्रा बना था, फिर भी सब ख़त्म ही हो चुका था। मैंने ना गाइस इस बार थोड़ा खाना मतलब उतना ही बनाया कि मतलब फेंकना ना पड़े। कई बार होता है ना मैं सबके लिए खाना बना लेती हूँ, फिर ननद लोग जो होती है ये घर वो घर, 3 भाई हैं मेरे हस्बैंड, तो कहीं भी सब लोग खा लेते हैं। इस वजह से खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाता है। और एक दिन मतलब परसों हमारे यहाँ पूजा था तो उस दिन भी पूड़ियाँ बनी थी, तो पूड़ी अब ना ही मेरे हस्बैंड खाते ना मैं ही उतना खाना पसंद करती हूँ। इस वजह से थोड़ा मैंने सोचा था कि चलो आज तक तो मतलब 5-6 सालों से तो मैं कुछ बना भी नहीं रही थी, फिर सोची कि नहीं चलो आज बच्चों का पहला राखी है तो आज बना लेते हैं कुछ। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में थोड़ा और भी एक्स्ट्रा पूरी बना ले रही हूँ कि सब लोग आएंगे तो फिर बनाना ना पड़े, इस वजह से। तो ननद के जो हस्बैंड है वो ननद नहीं आए, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से राखी भेजी है, शायद उनका तबीयत ख़राब नहीं है। बाकी ननद लोग का भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है गाइस, बाकी आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तो सब्ज़ी वगैरह सेवई वगैरह तो एक्स्ट्रा मैं बना ही लेती थी, बस पूरी का था कि हाँ चलो मैं बनाऊँगी, जब कोई खाएगा तभी बनाऊँगी वरना नहीं बनाऊँगी। तो फटाफट से भी यहाँ आटा मैंने मिला लिया, क्योंकि आटा अभी मैं मिलाती नहीं हूँ, सानती नहीं हूँ आटा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है स्टिच में। बट फिर भी अभी भाभी चली गई थी, फिर मैं सोची कि चलो इसी वजह से मैंने सूट वेयर किया था, क्योंकि कभी आज के दिन क्या होता है कि भाभी लोग को ननद का खातिरदारी करना ही करना है। तो इसलिए, वरना ऐसा कुछ रहता है ओकेज़न फेस्टिवल या फिर पूजा पाठ तो मैं साड़ी पहन के आराम से घूमती रहती हूँ और सब लोग को काम एक एक करके बांट देती हूँ कि आपका ये काम है, आपका वो काम है। बट मुझे पता था कि आज मुझे ही काम करना है। आंटी जी भी बोली थी कि थोड़ा देर से ही आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, और मेरा बेटा ऊपर चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी करके। तो ये सूट आप लोग को कैसा लगा गाइस। एक्चुअली ये मैं पहनने नहीं वाली थी, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि हाँ कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं ये वाला सूट वेयर करूँगी। और ये मैं मीशो से ली थी काफ़ी टाइम पहले, आज सेकंड टाइम मैं वेयर कर रही हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा लुक देता है ना, ऐसा लगता है एकदम 4-5 हज़ार का ये ड्रेस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं गाइस। मतलब कितना 1000 या ऐसा कुछ इसका प्राइस था, याद नहीं है। और सेमी स्टिच था, तो मतलब थोड़ा बहुत स्टिच करा, प्लाजो तो इसका फुल स्टिच था, बस सूट का जो था वो सेमी था, आधा सिला हुआ था। तो गाइस अभी सब कुछ हो चुका है, हम लोग का राखी वाखी सब सेलिब्रेट हो चुका है। मेरे दोनों भाई अब चले गए, एक भाई आ गया ससुराल भाभी को लेकर के। भाभी अभी गई हैं, लेकिन वो शायद वो सेकंड टाइम में अब बांधेगी, क्योंकि फर्स्ट वाला जो टाइम था 9:30 के आसपास तक, मतलब 10 बजे तक, वो वाला तो पूरा हो चुका है। और छोटा वाला भाई भी चला गया, वो बहुत कम रुकता है गाइस, क्योंकि बहुत मुश्किल से उसको सिर्फ फेस्टिवल में ही टाइम मिलता है, तो वो रेस्ट करने के लिए चल गया। और सबको मैं ग्रीन ग्रीन पहना के मैं खुद गोल्डन टाइप का ड्रेस पहनी, क्योंकि मेरे पास वो साड़ी था और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता साड़ी पहनने में, कम से कम तो 10 मिनट लग ही जाता। फिर इसीलिए मुझे था कि मेरे बच्चे टाइम पे राखी बंधवा ले युवान, इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी में थी। मैं सोची कि चलो सूट ही ठीक है, हालांकि ये चुभ नहीं रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो अभी मैं चलती कुछ कुछ कपड़े वगैरह सुखाने हैं। आंटी जी अभी तक नहीं आए गाइस, मैं बोली थी उनको कि आंटी यहाँ पे बच्चे छोटे हैं, टाइम से आ जाइएगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो सेकंड टाइम में ही आएंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम का तो काम, भाभी थोड़ा बहुत बर्तन धुल थी, हम जल्दी जल्दी खाना में हेल्प कर दी थी। और सुबह इतना जल्दी जल्दी में हम लोग थे ना कि खाना पीना बनाने के चक्कर में ना मतलब कुछ सूट ही नहीं कर पाए थे। बाकी अभी ना चलते हैं अभी छत पे,
कपड़े सब सूखने के लिए डाल देते हैं। अभी अभी गाइस हम गोलगप्पा खाए, मतलब कुछ भी टेस्टी नहीं लग रहा है। फेस्टिवल वाले दिन होता है ना, मीठा मीठा खा खा के बोर हो जाता है सब लोग। तो मेरी छुटकी सो रही है, उसका बहुत जल्द हम नेम भी रिवील करने वाले हैं। अगर हम चूड़ियाँ भी नहीं पहने गाइस, देख सकते हैं, बस एक कंगन ही पहने। तो गाइस घर एकदम ऐसा लग रहा है, घर में कोई रह के फिर जब चला जाता है ना तो घर सच में एकदम सूना सूना सा लगता है। ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारा यहाँ पे सामान था, जबकि था कुछ भी नहीं, बस भाभी का एक बैग था। तो थोड़ा सा अभी कपड़ा वगैरह वहाँ पे छोड़ के गई हैं। अब कब तक आएंगे ये तो हम नहीं बता सकते, तब तक देखेंगे। हो सकेगा तो पापा को बुला लेंगे, क्योंकि युवान को ना खेलने के लिए एक आदमी चाहिए ही चाहिए। वो पूरा टाइम एकदम से थका देता है। और अभी तक मेरी कोई भी ननद लोग नहीं आए हैं गाइस, कोई भी नहीं। अभी बस एक ननद के हस्बैंड हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आपकी ननद नहीं आएगी। वो बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ नहीं आएगी, उसका थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं है। बाकी 4 ननद अभी तक नहीं आई हैं। अभी देखते हैं कब आती है, क्योंकि 2 बजे तक मुझे लग रहा है कि शायद आएँ, क्योंकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है कि राखी वगैरह नहीं बांधने का हो सकता है। अब देखते हैं कब होता है। मेरे पति जब रेडी हो गए फिर ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए, बोल रहे थे कि गर्मी लग रहा है। बोले, वो बोले कि जब राखी बंधवाएंगे दीदी लोग से तभी हम ड्रेस पहनेंगे। बट मैं उनको बोली कि अरे कोई नहीं, जब आएंगे दीदी तो फिर से पहन लीजिएगा, अभी के लिए कम से कम बच्चों के लिए। तो हम लोग आज ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पता है क्यों? युवान का राखी बंधवाने के लिए उसकी बहन से, क्योंकि पिछले बार मैं उसको खुद राखी बांधी थी, तो पिछले बार भी नहीं बंधवा रहा था। इस बार तो ये मतलब अपनी बेटी से बंधवाना था, तो इसलिए अब तक मैं उसको किसी से राखी नहीं बंध। मेरे मन में ऐसा था कि नहीं, युवान की खुद की बहन आएगी तब वो राखी सेलिब्रेट करेगा। और मैं अपनी बेटी, हाँ कौन है?